नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को सुनकर हमें भी बहुत हैरानी हुई थी और जब हमने इस घटना के पीछे का सत्य जाना तो हम इस बात पर नतीजे पर पहुंच पाए कि यह एक महादेव का बहुत ही बड़ा चमत्कार है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम यह घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। इस घटना को हमें लिख कर भेजा है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले रहवासी प्रमोद जी ने। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद जी बचपन से ही महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। महादेव के भक्त होने के साथ ही महादेव की भक्ति पूरी सच्चे मन से करते हैं और लगातार महादेव से जुड़े रहते हैं, यानी उनके मंदिर आना जाना लगा रहता है। साथ ही वह बताते हैं कि बचपन से उनका एक सपना और था कि एक बार उज्जैन आकर महाकाल के धाम में दर्शन कर जाना है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद जी बताते हैं कि आज से 3 साल पहले वह अपने 3 मित्रों के साथ उज्जैन दर्शन करने को निकल चुके थे। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के यह रहवासी थे और वहां से उज्जैन तक का रास्ता बहुत ही दूर था। जी हाँ दोस्तों, जैसे तैसे यह सफ़र तय कर कर वह अपने मित्रों के साथ उज्जैन धाम महाकाल दर्शन को पहुंच जाते हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे आप सुनेंगे तो यह महादेव का आपको एक बहुत ही बड़ा चमत्कार लगेगा और इसे सुनने के बाद आपका महादेव का प्रति जो भरोसा है वह लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि वह कौन सी घटना थी जिसे प्रमोद जी ने हमें बताया। दोस्तों, प्रमोद जी बताते हैं कि जब वह उज्जैन पहुंच चुके थे, महाकाल दर्शन भी उन्होंने बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से कर लिए थे। उसके बाद वह अपने तीनों मित्रों के साथ नदी पर स्नान करने जाते हैं और वहाँ पे उनके पर्स, यानी जो पैसे उनके पर्स में रहते हैं, वह कोई चुरा लेता है। जी हाँ दोस्तों, वह जब नदी में स्नान कर रहे होते हैं तब कोई व्यक्ति उनके जेब में से सारे पर्स चुरा लेता है, जिसके कारण जब वह स्नान कर कर आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके सभी पर्स चोरी हो चुके हैं और अब उनकी जेब में एक भी रुपया नहीं है। दोस्तों, काफ़ी लंबा सफ़र तय कर कर यह लोग ट्रेन से आए थे। 1-2 रात यहीं पर बितानी थी। होटल का किराया देने के जितने भी पैसे थे, खाने पीने के जो भी पैसे थे, एटीएम कार्ड थे, सब कुछ उस पर्स में रखे थे और वह एक ही पर्स जिसके अंदर सब चीज़ें सामान पड़ी थी, वह कोई चोर उठाकर ले चुका था। अब दोस्तों, यह सभी मित्र बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था और ना ही इन्हें कोई ऐसा रास्ता दिख रहा था जहाँ से इनकी मदद हो सके, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय कर कर यह लोग आए थे और काफ़ी दूर इन्हें वापस जाना था और ना ही उज्जैन में इनका कोई पहचान वाला रहता था और ना ही आसपास कोई पहचान वाला रहता था। दोस्तों, अब यह पैसों का जुगाड़ करे तो करे कैसे। बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन भी लगाया, परंतु उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि घर वाले भी इनकी मदद किसी भी रूप से नहीं कर पा रहे थे। ना ही ट्रेन का किराया यह दे सकते थे और ना ही होटल का किराया और ना ही खाने का कुछ पैसा यह दे सकते थे, क्योंकि इनका एटीएम कार्ड जो था वह भी चोरी हो गया था और साथ ही इनके पास जितना नगद पैसे थे वह भी चोरी हो चुके थे। अब दोस्तों, सभी दोस्तों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि अब यहाँ से किसी से मदद मांगकर हमें घर को वापस निकल जाना है। अब दोस्तों, ऐसे में इन्होंने 3-4 लोगों से मदद मांगनी चाहिए, परंतु कोई भी इनकी मदद को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे अनजान लोगों की कोई भी मदद वहाँ पर नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों, प्रमोद जी बताते हैं कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर आ चुका था कि अब हम क्या करेंगे। भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, जाने का डर भी बहुत था कि घर अब कैसे जाएंगे, और ना ही होटल का कोई किराया था और ना ही कोई रूम हमने बुक कर रखा था। ऐसी टेंशन की स्थिति में, ऐसी घबराहट के पल में इन्होंने सोचा कि अब तो महादेव भी हमारी सहायता कर सकते हैं और चारों मित्र पुनः महाकाल के मंदिर चले गए। वहाँ पर दर्शन करते करते महाकाल से दुआ मांगी कि हम तो आपके दर्शन को आए थे, परंतु यह क्या घटना हमारे साथ हो गई है। अब हम बहुत ही बुरी स्थिति में और बहुत ही गंभीर स्थिति में फंस चुके हैं। हमारे पास खाने के नहीं और ठहरने के काय के भी पैसे अब नहीं बचे हैं। दोस्तों, यह बात कहने के बाद महादेव इन भक्तों पर ऐसा चमत्कार दिखाते हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दर्शन करने के बाद जैसे ही यह लोग बाहर निकलते हैं, बाहर इन्हें एक व्यक्ति मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर से बाहर निकलते ही इन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वह व्यक्ति इनको कहता है कि मैंने ही आप लोगों के पर्स चुराए थे
और जब मैंने आप लोगों की स्थिति देखी, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपने पैसों को लेकर और आप लोगों के पास खाने का और ठहरने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, यह बात जब मैंने देखी अपनी आंखों से तो मेरी आंखें भी नम हो गई। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने यह गलती करी। आगे से मैं कभी भी ऐसा किसी भी यात्री के साथ नहीं करूंगा। वह समझ चुका था कि बाहर से आए हुए यात्री अपने पैसे चोरी हो जाने पर कितने ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और कितने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उस चोर की यह सीख प्रमोद जी के लिए बहुत बड़ा सबक था और प्रमोद जी अब मान चुके थे कि हम महादेव का एक चमत्कार है। वरना आप जानते हैं कि आज तक चोरी किए हुए पैसे ना ही वापस आए हैं। जो पैसे एक बार चले गए वह लौट कर कभी नहीं आए, परंतु यहाँ पर तो चोर स्वयं ही सामने से आकर इनके पैसे और इनका बंटवारा लौटाया जाता है। दोस्तों, प्रमोद जी और उनके मित्र बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर 500 रुपये इकट्ठा कर 2000 रुपये उस चोर को भी देते हैं कि तुम भी कुछ खा पी लेना और अपने परिवार की मदद कर देना। परंतु आगे से किसी भी बाहर से आए हुए यात्री के साथ, भले ही वह यहीं का यात्री क्यों ना हो, परंतु किसी के भी साथ ऐसा मत करना कि उसके पैसे चोरी हो जाए और उसको इतनी चिंताएं हो जाए। वह चोर भी सबक सीख चुका था और प्रमोद जी का जो भरोसा था महादेव के प्रति, उन्होंने जो उज्जैन महाकाल के चमत्कार की घटनाएं सुनी थी, उनका वह भरोसा महादेव के प्रति अब और भी लाख गुना बढ़ चुका था। तो दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि यह चमत्कार आखिर हुआ तो हुआ कैसे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी महादेव के चमत्कार की ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमें ज़रूर बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं महादेव मिरेकल। इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है, आप वहाँ पर आके हमें अपनी सच्ची घटना बता सकते हैं। हम आपकी घटना भी लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाना। हम इस चैनल पर आपके लिए रोजाना ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।